हेलो दोस्तों, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 4 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की? तो देखिए, हाल ही में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी राजस्थान ने की और इस कार्यक्रम को संबोधित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिला में स्थित है मानगढ़ धाम, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर हुई है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी यहाँ पर। इसी कारण जो है हाल ही में चर्चा बना हुआ था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, और कुछ न्यूज़पेपर ने यह छाप भी दिया था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, लेकिन घोषित नहीं किया गया है। ऑफिशियली रूप से अभी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। डीआरडीओ ने यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, AD-1 जो है ये एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और हाल ही में डीआरडीओ ने इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ से? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये लगभग 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करने में सक्षम है। तो इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने। देखिए, डीआरडीओ की बात करें तो फुल फॉर्म होता है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत। हाल ही में जोजिला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हाल ही में जोजिला दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। हर साल 1 नवंबर को ही जोजिला दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसी दिन भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन बाइसन, इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन बाइसन, जो कि भारतीय सेना द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में चलाया गया था, और इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानियों से भारतीय सेना ने जोजिला दर्रे को मुक्त कराया था। इसी याद में हर साल 1 नवंबर को जोजिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत के कितने राज्य हर साल 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो देखिए, हर साल 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ये सभी राज्य, ये सभी 7 राज्य हर साल 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कौन सा राज्य कब गठित किया गया था। देखिए, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों का गठन हुआ था 1956 में। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होइए। आंध्र प्रदेश का भाषा के रूप में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखिएगा। और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अच्छा, इसके अलावा 3 और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं,
और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? यानी ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब इसका नाम बदलकर रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी सेवा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, संस्थान के किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया? तो इस संस्थान की संस्थापक थी ईला भट्ट। हाल ही में इनका 89 साल की उम्र में अहमदाबाद में निधन हो गया। ठीक है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और सेवा जो संस्थान है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इसकी ये संस्थापक थी। स्वरोजगार करने वाली गरीब महिलाओं के लिए इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी 1972 में। ठीक है। तो हाल ही में ईला भट्ट का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, ईला भट्ट को बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि 2010 में इन्हें ग्लोबल फेयरनेस अवार्ड दिया गया था। 2011 में इन्हें 2 महत्वपूर्ण अवार्ड मिले थे, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रेड क्लिफ इंस्टीट्यूट मेडल और भारत में इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इसके अलावा 2 सिविलियन अवार्ड भी इन्हें प्राप्त थे। 1985 में पद्मश्री और 1986 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए यानी खाद के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। किस पैरामिलिट्री फोर्स में इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो भारत का पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ, इसमें 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है। आईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल, हिंदी में बोलते हैं महानिरीक्षक। और ये दोनों महिलाओं का नाम नोट कर लीजिए। एक का नाम है एनी अब्राहम और एक का नाम है सीमा धुंडिया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो इन दोनों महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। सीआरपीएफ में आईजी रैंक पर पदोन्नत होने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं, दोनों महिलाएं। ठीक है। सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लाल थाउसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो टीपी राजीवन बहुत ही मशहूर लेखक, कवि और उपन्यासकार थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनका संबंध लेखन से था। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? केरला के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो देखिए, रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्टील प्लांट बन गई है टाटा स्टील। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, टाटा स्टील की स्थापना की गई थी 1907 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में टाटा स्टील के सीईओ हैं टी.भी. नरेंद्रन और इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए यानी इस साल के लिए
परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार परमा क्राइसिस का मतलब होता है यानी अर्थ होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो राज्य की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा है, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। हाल ही में लॉन्च पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो देखिए, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और इसके लेखक हैं रेने नाबा, जो कि फ्रांसीसी लेखक हैं, फ्रांस के लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। लॉन्च होते ही ये पुस्तक काफ़ी फेमस हो गई है, तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं रेने नाबा। 1 से 3 नवंबर के बीच नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की? तो देखिए, हाल ही में 1 से 3 नवंबर के बीच में 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, गोवा एक छोटा राज्य है और ये जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। वैसे जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। ठीक है, पंजिम भी बोलते हैं इसे, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो ये हर साल मनाया जाता है 2 नवंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। और 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया की रक्षा, यानी प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।